हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बैकग्राउंड में बस इग्नोर करना, मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक ना। इसमें ना सिचन शाओशिनचन का लव स्टोरी है और जिनचा और सिचन का भी है, क्योंकि ये सिचन का चैनल है ना, इसलिए मैं लगूंगी, पक्का लगूंगी, वरना मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, तब से आवाज़ नहीं कर रहे थे, अब इस वीडियो स्टार्ट करी तो आवाज़ करनी पड़ी है। हाँ, तो चलो स्टोरी को स्टार्ट किए। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ना ये होता है कभी सिचन मुन्ना चिंचा का पाँव उन्हें भी साफ करते हैं, उन्हें भी उसको ना सॉक्स पहना रहा था। उन्हें भी कोरैन मुन्ना आते हुए उन्हें बोलते कि आज लेट हो गया ना, वह उन्हें टाइम देख रहा था। तो सिचन मुन्ना बोलते कि हाँ लेट तो हो गया, अभी शाओशिनचन को बुलाओ, मैं जब से बुला रहा हूँ वो आई नहीं ना है। तो यहाँ पे कोरैन मुन्ना ठीक है वह भी जाता है। तो यहाँ पे शाओशिनचन मुन्ना टेबल के ऊपर मुन्ना बैठे बैठे सो जाता है, बुक्स को आगे लगा के। हिना पे कोरैन उन्हें भी उठाता है और उन्हें बोलते कि तुम क्यों उठते हो सुबह सुबह और ऐसा क्यों सो जाते हो। तो शायद मैंने टाइम देख के बोलती कि बहुत लेट हो गया, बोले मैंने उन पे बुक्स को ना क्लोज कर रहा था। यानी पे कोरैन उन्हें देख के बोलते कि अभी तुम स्टूडेंट नहीं हो, टीचर हो, तो टाइम से जानना सीखो ना। तो यानी भी शाओशिन बोलते कि हाँ हाँ, पर अभी लेट हो रहे, जाने तो मुझे बोलो नहीं, वो ना अपना बैग लेके उन्हें नीचे आता है। तो यहाँ पे सिचन उन्हें पे शूलेस बांध आता है चिंचा का। तो शाओशिनचन उन्हें बोलता है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। तो चिंचा बोलता है कि मैं तैयार हूँ, बस लेस बांधने का है, जल्दी बांध दो बलहनी। सिचन को बोलता है। सिचन बोलता है कि हाँ हाँ हो गया बलहनी। उन्हें पे उठता है और उन्हें पे चिंचा को किस करके उन्हें बोलता है कि अपना ध्यान रखना। चिंचा बोलती है कि वह भी स्माइल करता है। तो सिचन उन्हें भी उसके दोनों चिक्स के ऊपर किस करके उन्हें बोलते हैं कि तुम बहुत क्यों दिख रहे हो। तो चिंचा उन्हें भी स्माइल करता है। यानी भी शाओशिनचन उन्हें बोलते हैं कि मुझे लेट हो रहा है। तो यानी भी चिंचा उन्हें सिचन को हटाते हुए बोलते कि हाँ मुझे कॉलेज जाने का है, अगर मैं लेट गया ना डांटेंगे, इनको नहीं डांटते रहेंगे क्योंकि गगर टीचर है ना, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जाने का है। बिल्कुल उन्हें भी बैग पहन लेता है। वो ना बहुत पतला बैग था, उसमें ना 4 बुक्स, एक पेन, बस उतने ही, और कुछ भी नहीं। हाँ, एक फ़ोन, बस उतने ही, और कुछ भी नहीं रहता है चिंचा के बैग में। और वो ना जाने लगता है। तो सिंचन बोलते हैं कि रुको रुको, बोल कर भी आता है। सिंचन को बोलते हैं कि इसका ध्यान रखना। तो वो ना बोलते कि गगर रखूँगा ना, हमेशा रखता हूँ मैं इसका ध्यान। तो सिंचन बोलते कि हाँ पर भी ठीक है। वह में चिंचा को उन्हें देख के उसके फोrehead पे किस करता है। फिर वो ना दूर होते हैं, उन्हें बोलते कि अपना ध्यान रखना और बेबी का भी, ठीक है। तो चिंचा उन्हें पेट को पकड़ के बोलती ठीक है। यानी भी चिंचा उन्हें भी 2 मंथ से प्रेगनेंट है, ठीक है। तो सिंचन बोलते कि और इसका भी रखना। तो उन्हें भी शाओशिनचन को देख के बोलते कि रखूँगा। तो यन भी शाओशिनचन मोनो बोलते कि मेरा ध्यान रखने का कोई ज़रूरत नहीं, बस इसका रखने तो वही काफ़ी है। अभी चल भर में चिंचा को पकड़ के उन्हें भी लेके जाता है। यन भी ये दोनों भी ना कान में थे। शाओशिनचन उन्हें बोलते कि सीट बेल्ट लगाओ। तो चिंचा मोना हाँ बोल में उन्हें भी लगा रहा था। तो शाओशिनचन उन्हें बोलने लगते कि अगर तुम भूल गए तो सीट बेल्ट लगाना। सिचन को पता चलने के बाद उन्हें भी पूरा घर पूरा सर पे उठा लेगा। तो चिंचा उन्हें बोलते कि हाँ पर कौन बनेगा, ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी चलो लेट हो रहा है। तो उन्हें भी गाड़ी को स्टार्ट करते हुए बोलते कि हाँ चल रहा हूँ ना, पर मेरा भाई इतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा मैंने सोचा नहीं कभी, पर उन्हें ना गाड़ी को चला रहा था। चिंचा वो ना बोलते कि अच्छा कब आप कब करोगे शादी। तो यानी कि शाओशिनचन उन्हें भी एक एकदम ब्रेक मार के उन्हें बोलते कि क्या बोल रहे हो। तो चिंचा वो ना बोलता है कि वो मैं ना 19 ईयर्स को हूँ, पर मेरी शादी होगी और बच्चा भी आने वाला है। तो शाओशिनचन वो ना बोलते कि तो क्या करूँ मैं, अभी शादी कर लूँ और बच्चा पैदा करूँ। चिंचा वो ना साइलेंस हो जाता है। शाओशिनचन वो ना देखता है और वो बोलते कि सॉरी, पर मुझे ना शादी की बात बोल के मुझे गुस्सा मत दिलाना, ठीक है। तो चिंचा वो ना सुनना हमें लगता है। तो शाओशिनचन उन्हें भी उसको देख के बोलते कि सॉरी सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। तो चिंचा बोलते कि ठीक है अभी चलो। उन्होंने भी मुँह फुलान सा था। शाओशिनचन वरना
देखता है मनाने का सोचता है पर लेट हो रहा है। बिल्कुल भी गाड़ी चला रहा था और जिंजा को देख रहा था। यानी भी उसके गाड़ी के सामने कोई आ जाता है सडनली। यानी भी बोलने की वजह से शाओशिन ने ब्रेक मारा था, वरना वो तो टुक ही जाता था। उन्हें ब्रेक मारता है और उन्हें सोचते कि वो बचा है ना, फिर हमें देखता है तो कोई भी नहीं दिख रहा था, तो उन्हें भी बाहर निकलता है। तो यानी भी गाड़ी के सामने एक इंसान होने पे लेटन सा था। शाओशिन चैन वो ना बोलते कि क्या तुम पागल, में डर गया तो तुम मर गया शायद। बिल्कुल भी उसको भी उठाता है तो वो ना बोलता है कि बस इतनी सी दूरी थी, वरना मैं तो जाता था ऊपर। हाँ मेरी हार्ट बीट सुनो। बिल्कुल भी उसका हाथ लेके उन्हें भी अपने दिल के ऊपर लगा देता है शाओशिन चैन। वो ना महसूस कर पा रहा था कि उसका हार्ट बीट कितना तेज़ी से धड़क रहा है। बोल के वो ना हटाते बोलती कि सॉरी वो गलती से हो गया, अभी तुम हटो। बिल्कुल भी वो ना गाड़ी के अंदर आके बैठ जाता है। जिनचा उन्हें बोलते कि वो ठीक है ना, तो शाओशिन बोलते कि हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल भी वो लोग ना वहाँ से ना चल जाते हैं। यानी पे कॉलेज जाने के बाद है ना, जिनचा वो प्रेग्नेंट है बोल के मालूम पड़ने के बाद से चैन मुन्ना शाओशिन को इतना बोलता है कि उसके पास कोई नहीं रहना चाहिए, वो गिर गया तो, और अगर उल्टा सीधा कुछ खा लिया तो वो ये बड़हन में इतना ज़्यादा बोल देता है कि शाओशिन मुन्ना किसी को जिनचा के पास बिठाने ही नहीं देता। जिनचा वो अकेला फर्स्ट बेंच में मुन्ना भी बैठता है। ना भी एक मैम थी मुन्ना जिनचा को बोलने लगती कि तुम इतने देर से क्यों आए, बल्कि पूछती। जिनचा बोलते कि वो कुछ नहीं, बुलहन भी मैंने भी बैठ जाता। वो बोलती कि हमेशा एक का ऐसे है, ठीक है कोई बात नहीं। बुलहन में वो पढ़ा रही थी, दूसरी तरफ शाओशिन वो ना क्लासरूम में लेट जाते हैं, सभी बच्चे चिल्ला रहे थे। मैंने भी चिल्लाते हुए उन्हें सभी को ना बिठाते हैं कि क्या समझ रहे हो, अपने आप को छोटे बच्चे समझ रहे हो या फ्रेश मार्केट है ये। बुलहन भी चिल्ला रहा था। सारे साइलेंस हो जाता है। और अभी नेक्स्ट प्रे शाओशिन का ना नेक्स्ट क्लास ना जिनचा का रहता है क्लासरूम, सेकेंड प्रेयर था। तो यहाँ पे शाओशिन आने के बाद जिनचा को पूछता है कि तुम ठीक हो ना। जिनचा मुन्ना सन्ना हमें लगता है। शाओशिन हो ना ठीक है। बहन में वो ना सभी को पूछने लगते कि अच्छा मैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, बहन में पूछ रहा था। तब बीच में भी एक मैम और एक बच्चा दोनों आते हैं। हिन भी शाओशिन देख के उन्हें सोचते कि सुबह यही था ना। उन्होंने भी सोचा था वो लड़का वो ना शाओशिन को वो ना देखे जा रहा था। हिन भी मैम वो ना बोलते कि ये ना अभी नया है, अब से अभी यही क्लास में पढ़ेगा और इसका नाम ना शेंग है। हिन भी शेंग वो ना स्माइल करके वो ना हाथ बढ़ाते कि शेकिंग करो बोल के। यानी भी शाओशिन उन्हें समझ नहीं पाता है। उन्हें थोड़ी देर तक तो हाथ को घूरता है, फिर उसके बाद उन्हें शेकिंग करते हैं। उन्हें सोचते कि क्या स्टूडेंट भी ऐसा करता है, किसको मत छोड़ो तुम जाके बैठो। वो मैम मैंने भी वहाँ से ना चल जाती है। यानी भी शुएंग मोने देखता है जिनचा के प्लेस में जाके मैंने भी उसके साथ बैठ जाता है। जिनचा मैंने भी शौक था कि क्या मेरे पास कोई बैठा, बुलहन भी शौक में था। इन भी शाओशिन बोलती कि नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो। तो शुएंग पूछते कि क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। तो शाओशिन बोलते कि बस नहीं बैठ सकते हो, तुम ना कोई और प्लेस में जाकर बैठो, प्लेस है ना बहुत सारा। तो शुएंग मुन्ना देख के बोलते कि हाँ पर आज सुबह ना बुलहन भी अपने पाँव पकड़ के बोलता कि मैं ना आज सुबह गिर गया था। बुलहन भी अपने कमर को पकड़ लेता है। शाओशिन सोच के बोलते कि अच्छा अच्छा बैठ सकते हो, आज एक दिन बैठ जाओ। बुलहन भी वो ना पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। हिन भी शुएंग उन्हें जिंजा को बुलाता है और उसको पूछने लगते कि ये क्या पढ़ाता है। बुलहन में पूछ रहा था। जिंजा वो ना बोल रहा था। शाओशिन वो ना बोलते कि जिंजा क्या बात कर रहे हो उससे। जिंजा वो ना उठ जाता, वो ना बोलते कि वो बस पूछ रहा था मुझसे। तो वो बोलते कि शुएंग तुम ना बहुत ज़्यादा सता रहे हो, तुम ना वहाँ जाके बैठो। तो शुएंग ना देख के बोलते कि नहीं वो अच्छी नहीं है। तो वो ना एक ओमेगा थी, वो ना मुंह फुला लेती है, वो ना देख रही थी। यानी भी
शाओशिनचैन बोलते कि क्या बोल रहे हो, तुम्हें इतनी भी मैनेस नहीं है, जाओ वहाँ बैठो। बलहमी उन्हें भी चिल्लाता है। शाइन वो बोलते हैं कि मैं नहीं बैठूंगा, यहाँ बहुत अच्छा प्लेस है, मैं यहीं पर ही बैठूंगा, एक बेंच में 3 जने बैठ सकते हैं, इसको क्यों इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, अकेला ही है ना, बैठने दो मुझे, क्या कोई है यहाँ। बलहमी पूछता है। जिनचा वो ना मना करता है। तो शाओशिनचैन वो ना उसको देखते हैं, फिर वो ना बोलते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद मेरे पास आना, समझ में। तो वो बोलते कि ठीक है। बलहमी उन्हें चिंचा को बोलने लगते कि अच्छा इसके बाद कौन सा पीरियड है, कब हमें छुट्टी मिलेंगी, शॉक ब्रेक, लंच टाइम। बलहमी और भी पूछे जा रहा था। चिंचा वो ना बता रहा था। शुएंग की बातें वो ना अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, पर शुएंग वो ना भी इतने जोर जोर से बातें कर रहा था कि शाओशिनचैन वो ना भी चिल्ला देते कि चुप बैठो, बल्कि सारे बच्चे साइलेंस। चिंचा वो खुद डर जाता, इतनी जोर से कभी चिल्लाया नहीं था इस क्लास में। तो वो ना डर के उन्होंने बोलते कि को क्या हुआ, यानी भी शेंग बोलते कि गगा, ये तुम्हारा गगा है। तो चिंचा वो ना शेंग को ना समझाने लगते कि वो मेरे हस्बैंड का ना भाई है, तो मेरा गगा हुआ ना, ब्लड में भी समझा रहा था। शाओशिनचैन वो ना बोलते कि तुम बाहर निकलो। तो यानी भी शेंग वो ना उठते बोलते कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ही चलोगे। पर हमें चिंचा को पूछता है। चिंचा वो ना मना करता है। शाइन बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं। बलहमी बाहर जाके ना ठहर के वो ना याद करने लगता है पुराने कॉलेज से ना, उसको ना बाहर भेज दिया था क्योंकि उसने ना बहुत ही ज़्यादा लड़ाई पुड़ाई खेल के वहाँ से उसको भी सस्पेंड कर दिया था। और थोड़ी दिन के बाद वो आने के बाद फिर से लड़ने लग गया था, तो उसको ना कॉलेज से ही निकाल दिया था। अभी उन लोगों का ना 2nd ईयर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो प्रेयर ख़त्म होने के बाद शाओशिनचैन वो ना बाहर जा रहा था ना, तो शुएंग वो ना भी अंदर घुसने वाला था। शाओशिनचैन बोलता है कि मेरे साथ चलो। तो शुएंग वो ना ठीक है पर भी उठन लेके वो ना उसके पीछे जाने लगता है। तो यहाँ भी शाओशिनचैन वो ना स्टाफ रूम में लेके जाता है, वहाँ सारे टीचर्स भी थे। वो ना उसके बुक्स को वो ना भी टेबल के ऊपर पटकते हुए वो ना बोलता है कि क्या बदतमीजी चल रही थी तुम्हारी वहाँ क्लास में। शुएंग वो ना सोचते हुए बोलता है कि कुछ नहीं, और मेरे पाँव ना बहुत ही ज़्यादा दुख रहे हैं, तो मैं बैठ सकता हूँ। तो शाओशिनचैन वो ना ठीक है बोलता है, इशारा करता है बस। तो वो ना भी आराम से वो ना भी बैठ जाता है, और वो ना सोच रहा था कि वो मारा आ जाए कहीं का। यहाँ पे शाओशिनचैन को देखना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। वो ना कंट्रोल करते हुए वो ना बोलता है कि देखो आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है, तो पहले दिन इसमें ना तुम्हें मैं पनिशमेंट देना नहीं चाह रहा था, पर तुम्हारी हरकतें देख के मुझे देना पड़ा। तो यहाँ पे बाजू वाली मैम वो ना पूछती कि क्या हुआ। सर भी पूछने लगते कि क्या इसने क्या बदतमीजी करा बोल के। यहाँ भी शेंग बोलते कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस पूछ रहा था कि कौन से क्लासेस रहते, वो पूछ नहीं सकता हूँ क्या। तो सर बोलते कि नहीं नहीं तुम पूछ सकते हो, पर क्लास चलते समय पूछना नहीं चाहिए ना बेटा। तो शेंग बोलते कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं अगली बार से नहीं करूँगी, ठीक है। ब्राह्मणी मैंने भी उठ के मैंने भी जाने लगता है। तो शाओशिनचैन मैंने बुलाता है उसको। तो शेंग पलटते हुए बोलती कि अबे क्या। तो शाओशिनचैन मैंने भी उसके पास आते हुए मैंने बोलते कि तुम चिंचा के पास नहीं बैठोगे, समझ में। तो यहाँ भी शेंग बोलते कि ये कैसी ज़बरदस्ती है, ठीक है मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारा भाई का हस्बैंड है, तो तुम उतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, पर कुछ ज़्यादा ही नहीं है क्या ये, और वो दोस्त बनाना नहीं चाहिए क्या, कितना टॉर्चर करते होंगे आप लोग। तो यहाँ पे शाओशिनचैन वो ना बोलने लगते कि हम लोग टॉर्चर नहीं करते, उससे प्यार करते सब लोग, समझ में। पर हम लोग बोलने लगते हैं। शेंग ये भड़कना देख के वो ना बोलता है कि तुम ही जैसे भड़क रहे हो, वो बेचारा अपने हस्बैंड को कैसे संभालता होगा, वो कितना टॉर्चर करता है उसको किसको मालूम, छोड़ो। बर्मियों ने भी बस नहीं निकल जाता है। शाओशिनचैन वो ना बोलना चाह रहा था उसको, बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से उन पर डांटना भी चाह रहा था, पर वो ना कंट्रोल कर रहा था कि नहीं, इसका पहला दिन है। और एक बात,
टीचर को स्टूडेंट्स के साथ इतना बुरा भी बात नहीं करना चाहिए, पर हम भी सोचते हैं वो ना अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। हम भी शेयरिंग वो ना जाता है चिंचा के पास जाके वो ना भी बैठ जाता है, वरना उसको ना पूछने लगती कि अच्छा तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, क्या तुम्हें टॉर्चर करता है क्या, मैंने देखा वो तुम्हारा गगा वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो कैसे चिल्लाता है, पर हमें वो ना बोलने लगता है। चिंचा बोलने लगती कि नहीं वो तो अच्छा है, वो ये बारे में बोल रहा था। शेन को मानने का मन ही नहीं हो रहा था कि चिंचा का हस्बैंड वो उसका अच्छे से ध्यान रखता है बल्कि, क्योंकि उसके भाई को देख लिया वो कितना खतरनाक दिखता है कोमिगारे के भी, और वो अल्फा होगा ना चिंचा का हस्बैंड ऑफ कोर्स। हाँ, तो वो कितना टॉर्चर करता होगा। बहन भी वो ना चिंचा को देख के वो ना बोलने लगती कि बेचारा, बहन भी उसको ना देख रहा था। चिंचा बोलती कि नहीं मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, वो मेरा ध्यान रखता है। यानी पीछे आई उन्हें चिंचा को देख के उन्हें सोचता है कि इसको बाहर ऐसे बोलने को बोलते होंगे वरना टॉर्चर करते होंगे, बेचारा बलखंड में उसका भी हक कर लेता है। यानी पे चिंचा वो ना समझ नहीं पाया था कि ये शिवंग ऐसा क्यों कर रहा है बल्कि। और यहाँ शाओशिन वो ना आता है ना उन्हें भी चिल्ला पड़ता है कि ये क्या कर रहे हो उसके साथ बल्कि, वो ना दूर होते बोलते कि क्या हुआ। तो शाओशिन उन्हें चिंचा को पकड़ के उन्हें भी उसके साथ लेके जाने लगता है, लंच टाइम था। उन्हें भी शेंग उन्हें बोलते कि उसको कहाँ लेके जा रहा, तो शाओशिन बोलते कि तुम इससे दूर रहो, समझ में चिंचा तुम ना उससे बात मत करना। वो ये बोल में उसको ना समझाते हुए वो ना उसको ना स्टाफ रूम में लेके आता है, और ये लोग भी घर से टिफिन लेके आए थे, वो ही खा रहे थे। चिंचा वो ना हाँ ठीक है बात नहीं करूँगा, बोलते हुए उन्हें भी खा रहा था। सभी टीचर्स वो लोग भी देख रहे थे और चिंचा को बोल रहे थे कि तुम अपना ध्यान रखना, देखो हमें पता चला है वो लड़का ठीक नहीं है, पुराने स्कूल में भी ना वो ना स्कूल नहीं कॉलेज में भी ना वो ना बहुत ज़्यादा लड़ाई करके आया है, तो तुम ना उससे बात मत करो। हम उसको ना समझा रहे थे। तो चिंचा वो ना सोचने लगते कि मार पिटाई हुई थी, ठीक ठीक है बात नहीं करूँगा, हाँ ठीक है। पर हमें वो ना खाता है, खाने के बाद वो ना जाता है ना लंच के बाद वो ना शेंक वो ना भी देख न मारता है। यहाँ पे शेंक उन्हें सोचते कि क्या हुआ, क्या बेरा छड़ा के बोला होंगे उसने, पर हमें उन शाओशिन को उन्हें भी कोसे जा रहा था। अगले दिन चिंचा वो ना अपने दो दोस्तों को मैंने बुला के उन्हें पे अपने पास बिठा लिया था। वो लोग क्लोज थे। शाओशिन से चिंचा ने बात किया कि अगर वो नहीं बैठना है तो मैं किसी और को बिठा लूँगा, तो वो आके बैठ नहीं सकते ना। तो शाओशिन वो बोलते कि ठीक है बस चिंचा को मत बिठाना। तो चिंचा भी ठीक है बोलता है। तो इन पे शिवंग बोलता है कि ये मेरा प्लेस है ना, तो वो लोग बोलते कि पर हम लोग बैठ गए तुम जाके पीछे बैठो। तो शिवंग माना अच्छा ठीक है वह हमें जाता है, तो सारे ओमेगास उसको ना प्लेस दे रहे थे कि यहाँ की बेटा यहाँ की बेटा बोल के। शाइन है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, वो ना एक बेटा के पास जाके वो ना भी बैठ जाता है, पूरा पीछे का बेंच उसको दे दिया था कि तुम वहाँ जाके बैठो करके। तो शाइन जाके उसके साथ ही बैठता है और उसके साथ मैंने भी गपशप कर रहा था। तो सारे मैम्स उसको ना डांट रहे थे कि इतना क्यों बात करो, चुप बैठो बोल के। यानी कि शिवंग बोलते कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई भी ठीक से नहीं दे रहा। तो वो लोग बोलते कि आगे आके बैठो। तो वो बोलते कि मुझे बैठना है बस फर्स्ट बेंच पर, वो भी उसके साथ, वरना मैं यहीं पर ठीक हूँ, है ना। ब्रहण भी बातें कर रहा था। सारे मैम्स बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होते हैं। यानी भी शिवंग उन्हें भी 3 हफ्ते उन्हें भी सभी को सता देता है। तो सब लोग ना शाओशिन से बात करते हैं, तो शाओशिन मना कर देते कि नहीं मैं ना अपने ब्रदर इन लॉ, मुझे हिंदी में नहीं मालूम, उसको उसके साथ नहीं बिठा सकता हूँ उस लड़के को, अगर उसको कुछ हो गया तो मेरा भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं नहीं बिठाऊँगा। तो वो लोग भी समझते थे। तो वो लोग ने पिशुआई को बुला के उसको बोलते कि देखो तुम समझो ऐसे क्लास
रूम में तुम ऐसे सता नहीं सकते सभी को। तो श्वेंक बोलती कि मैंने क्या किया, मुझे पीछे बैठे तो कुछ दिखाई नहीं देता है, सुनाई भी नहीं देता है। तो वो लोग बोलते कि तो सामने कोई और के पास बैठ जाओ ना। तो वो ना बोलने लगता कि मैं क्या करूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ कि सारे ओमेगास मेरे पीछे भागते हैं, तो मैं क्या ही करूँ, बल्कि मैं स्टाइल मारने लगता है। शाओशिनचैन उसको ना देखते हैं, वो ना सोचते कि ये इतना क्यों ड्रामा कर रहा है, छोड़ो। पर भी उसको ना देखना मरता है। है ना भी शाओशिनचैन वो ना आने के बाद श्वेंक को ना बोल देते कि तुम बाहर निकल जाओ। श्वेंक भी हाँ ठीक है, पर भी बाहर निकल जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भी। सारे टीचर्स ठीक है, बुलबुल भी उसको भी इग्नोर करने का सोचते हैं, उसको बाहर भेज देते, ऐसे चल रहा था। है ना भी एक बार प्रिंसिपल है ना भी सभी को बुलाता है कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, उसको क्यों क्लासरूम से बाहर भेज रहे हो बोल के। तो सारे लोग बोलते हैं कि वो बातें करता है। तो प्रिंसिपल उन्हें भी डांटता है कि बातें करता है तो ना उसको समझाओ, उसको डांटो, पर पनिशमेंट देना क्या है, ये क्या है, पर उन्हें भी डांटता है सभी को। तो सारे लोग उन्हें भी ठीक है समझ गए, बड़े लोग भी बस निकल जाते हैं वहाँ से सब लोग। जाने के बाद प्रिंसिपल उन्हें भी शिवांग को बुलाता है और उन्हें बोलने लगते हैं कि तुम ऐसे हरकतें करे तो मैं ना सच में तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, समझ में। तो शिवांग बोलते कि निकाल दो। तो वो ना उसके पास आते हैं, वो ना बोलते हैं कि तुम ना मेरे पोते हो, इसलिए तुम्हें ना इस कॉलेज में मैं जगह दे रहा हूँ, वरना मैं ना निकाल के कब का इस फेंक देता तुम्हें, पर मैं उन्हें बिठाते हैं। शिवांग बोलते हैं कि निकाल दो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ना उसको ना डांटते हैं, वो ना बोलते कि जाओ तुम यहाँ से। शिवांग उन्हें बोलते कि ठीक है चल बाय, ब्रह्मी वाला भी वहाँ से निकल जाता है। शिवांग वरना टाइम देख कर सोचते कि अभी लंच टाइम ख़त्म हो गया, तो चलो क्लास में जाएंगे, ब्रह्मी जा रहा था। तो वो ना देखता है चिंचा, वो ना लेस खुल गया था। चिंचा वो भी लेस को देखते हैं, वो ना सोच रहा था कुछ। शिवांग वो ना आता है, वो बोलते कि क्या हुआ। चिंचा बोलते कि कुछ नहीं, वो लेस बांध सकता हूँ मैं। वो बोलते कि क्यों नहीं आता है। तो वो बोलते कि नहीं आता है, पर जब से मैं प्रेग्नेंट हुआ तब से मेरा हस्बैंड इस पहनाता है। वो बोलते कि नीचे झुकना नहीं चाहिए वो बोल के, इसलिए मुझे पता नहीं। तो शायद वो ना लेस को देख के वो ना बोलते कि अच्छा ठीक ठीक है, बस इतनी सी बात है ना, पर हमें वो ना नीचे बैठ जाता है। और चिंचा के पाँव वो ना भी पकने वाला था। चिंचा चिंचा वो ना पीछे होके वो ना बोलते कि क्या कर रहे हो। तो शेन बोलते कि रुको मुझे बांधने दो, वरना तुम गिर जाओगे, पर हमें वो ना बांधने लगता है। और वो ना बोलते कि ये लेस किसने बांधा, पर हमें उन्हें भी दूसरा भी खोल के उन्हें बांध रहा था। और बांधते हुए वो ना बोल रहा था कि क्या तुम्हारा हस्बैंड इतना बकवास बांधता है क्या, तुम गिरने के लिए तो नहीं है ना ये, पर हमें उन्हें भी उठता है। चंचा उन्हें भी शूज़ को देखता है, फिर उन्हें भी शैंक को देख के वो ना बोलता है कि नहीं मेरे हस्बैंड को ना आज ना लेट हो रहा था, इसलिए वो ना भी जल्दी जल्दी बांध के चल गया था, उस बस उतना ही। पर हमें वो ना भी गुस्से में हंसने निकल जाता है। शैंक उन्हें उसको देख के वो ना सोचता है कि इसने थैंक्स भी नहीं बोला, छोड़ो बोल के वो ना भी हंसने चल जाता है। नेक्स्ट डे है भी चंचा के प्लेस में ना बस एक ही जने था, दूसरा वो ने भी एब्सेंट था। शाइन उन्हें भी आता है और उसको बोलते कि तुम यहाँ से हटो। तो उन्हें मना करता है, उन्हें आंखें दिखा के बोलते कि जाओ यहाँ से। तो उन्हें हंसने चला जाता है। चिंचा वो अभी तक आया नहीं था, लेट हुआ था उसको। चिंचा वो ना आने के बाद शाइन को दिख के उन्हें बोलते कि मैम, बहनी उन्हें भी शाइन को दिखाता है। वो बोलती कि कुछ नहीं होगा, एक पीरियड बैठ जाओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट पीरियड कैसे भी तुम्हारा गगा आने वाले ना उनसे बात कर लेना, अभी क्लास पढ़ाने दो मुझे, बहनी वो ना बोलती है। तो चिंचा उन्हें ठीक है, बहनी जाके बैठ जाता है। शाइन उन्हें चिंचा के पाँव को दिखने लगता है। चिंचा है ना शाइन को दिखाता है, वो बोलते कि देखो आज उसने ठीक से बांधा, बहनी उन भी अपने पाँव को दिखा रहा था। शाइन उन्हें नीचे देखते हुए बोलती कि ठीक है आज, अच्छा तुम
ने मुझे थैंक्स नहीं बोला था कल। तो चिंचा मुन्ना बोलते कि थैंक्स। तो शाइन बोलती कि बस थैंक्स। तो चिंचा मुन्ना अपना बैग मुन्ना डेस्क से निकाल के बेंच के ऊपर पटकता है। मैम बोलती कि क्या हुआ। चिंचा ना कुछ नहीं, पर हमें मुन्ना बैग में कुछ ढूंढने लगता है। फिर उसके बाद बैग में से मुन्ना भी चॉकलेट मुन्ना पे लेके मुन्ना शियांग को देता है। शियांग बोलती कि मैं बच्चा हूँ। तो वो बोलती कि नहीं चाहिए, पर हमें मेरे बैग में लगा रहा था। तो शियांग मुन्ना खींचते बोलते कि कोई बात नहीं, खा लूँगा, बलून भी ले लेता है। मुन्ना पीछे अंजा मुन्ना चॉकलेट को देखते हैं। मुन्ना सोचने लगता है। मुन्ना कार में आते समय मुन्ना शाओ शिनचैन को बहुत देर मनाने के बाद शाओ शिनचैन ने उसको ना खरीद के दिया था कि ठीक है खाना, बट बताना नहीं। चिंचा मुन्ना ठीक है नहीं बताऊंगा। पर अभी उसने ले लिया। बहनी उन भी चॉकलेट को खुले जा रहा था। डेस्क के नीचे था। शाइन उन्हें देखते हैं। उन्हें चॉकलेट को ना अपने पॉकेट में लगा लेता है। चिंचा उन्हें मैम को देखने लगता है अभी। और यहाँ नेक्स्ट पे शाओ शिनचैन वरना आने के बाद ही वरना शाइन के ऊपर भड़कने लगता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे बोल के। शाइन वरना बोलते कि आपको इतना प्रॉब्लम क्यों हुए, क्या हुआ। तो इन पे शाओ शिनचैन वो ना बोलने लगते कि नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तो तुम्हें ना यहाँ से जाना पड़ेगा, जाओ जाओ बोला ना। उन भी बोल रहा था। शाइन वो ना गुस्से में वहाँ पे उठता है। तो उसके पॉकेट से चॉकलेट नीचे गिरता है। तो शाओ शिनचैन उन्हें देख के उन्हें चॉकलेट को लेके उन्हें जिंचा को देखते हैं। जिंचा वो ना मुँह छुपा लेता है कि अभी मुझे मत पूछने बोल के। यानी भी शाइन वो ना शाओ शिनचैन के हाथ से चॉकलेट ले लेता है और वो ना वहाँ से ना चल जाता है। शाओ शिनचैन वो ना सोचने लगते कि ये क्या था। वो सुबह मुझे पूछ रहा था कि चॉकलेट चाहिए, फिर उसके बाद उसको क्यों दे दिया, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, बड़ा नहीं सोच रहा था। फिर उसके बाद घर जाते समय वो ना पूछता है कि तुमने क्या शियांग से दोस्ती कर लिया। तो चिंचा वो बोलते कि नहीं, तो रश्मि वो ना भाई की तरफ देख रहा था। शाओ शिनचैन वो ना बोलते कि तो चॉकलेट उसके पास। तो चिंचा वो ना बोलने लगते कि वो ना कल उसने मेरा लेस बांधा था इसलिए मैंने चॉकलेट दिया, थैंक्स बोल के। वो कल बोलना भूल गया था, उन पे बोलने लगता है। तो शाओ शिनचैन वो ना सुन के बोलते कि अच्छा ठीक ठीक है कोई बात नहीं, पर उससे ना ज़्यादा बातें मत करो, ठीक है, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो चिंचा वो ना ठीक है बोलता है। और लगे से तीन शाइन वो ना फिर से बात करने आता है ना चिंचा के पास। तो चिंचा वो ना बोलता है कि तुम गंदे लड़के हो तो मुझे तुमसे बात नहीं करने का। तो शाइन वो बोलता है कि गंदा लड़का किसने बोला, क्या बोल रहे हो तुम, मैं गंदा लड़का नहीं हूँ। तो चिंचा वो ना बोलने लगती कि मुझे मालूम है तुम गंदे हो, मेरे गगा ने बोला मुझे। तो है ना पे शाइन वो बोलता है कि कौन, वो सर। तो चिंचा वो ना सर ना हमें लगता है। तो शाइन बोलते कि वो पागल है, तुम तो उससे बड़े पागल हो। चिंचा बोलते कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ और गगा भी नहीं हूँ। तो शाइन बोलते कि मुझे नहीं मालूम, मुझे तो दोनों ही लगते हो। ऐसा क्यों लगता है, मैं क्या तुम्हें बुरा लड़का दिखता हूँ, ब्रह्म पूछता है। चिंचा देख के बोलते कि नहीं, पर मैंने सुना कि तुम पिछले कॉलेज में लड़ाई करके आए थे, तुम्हें निकाल दिया था ना। तो शियांग बोलते कि अच्छा मैंने क्यों लड़ाई किया तुम्हें मालूम है। तो वो ना मना करता है। तो यानी भी शियांग वो ना उसको बोलता है कि वो गैंग थी एक, वो लोग ना भी ओमेगास को सताते थे। वो कितने भी बड़े होने तो छोटे होने तो सभी को सताते थे। तो मैंने एक बार बात किया कि ऐसे मत करना बोल के, सीनियर्स है तो रिस्पेक्ट दो बोल के, तो भी वो लोग नहीं सुन रहे थे। तो मैंने मान दिया, हाँ बस मेरे सीनियर्स थे वो लोग। तो चिंचा बोलते कि तो आपने बड़े जिनों को मारा। तो शियांग बोलते कि हाँ क्या होता है, मारा, वो लोग को मर गए। तो चिंचा बोलती कि क्या, मैं उन पे थोड़ा दूर हो जाता है। शियांग वो ना उसके पास बैठते बोलते कि नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था, पर मम्मी वो ना सोचते हैं।
तो एक जन ने सच में से ऊपर चला गया था, इतना ज़्यादा कूद दिया था। वो ना बोलते कि नहीं बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो चिंचा बोलते कि ओ हॉस्पिटल चल गया। तो शेंग बोलते कि हाँ वो हॉस्पिटल चल गए थे। तो चिंचा बोलते कि कितना चोट लगा, ज़्यादा या कम? तो शेंग बोलते कि उनकी क्यों चिंता है, छोड़ो ना, मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, तुम्हें मालूम है, मुझे यहाँ लगी, देखो यहाँ निशान भी है, बिल्कुल मैं उन्हें भी बता रहा था। चिंचा उन्हें देखते उन्हें भी बात कर रहा था। इन भी बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे इन दोनों को इतना क्लोज देखिए शौक वो ना मना कर रहा था कि इससे बात मत करो, इससे बात मत करो। तो चिंचा बोलते कि वो अच्छा लड़का है, मैंने उससे बात किया, मुझे मालूम है कैसा है। तो इन भी थोड़े दिन शौक उन्हें समझाता है तो भी नहीं मानना था, बल्कि मैंने सिंचन को बोलता है। सिंचन मना करे तो सिंचन बोलते कि क्यों मुझे बात करने की, क्या मुझ पर यकीन नहीं है? तो सिंचन बोलते कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर बहुत यकीन है, पर शाओ शिनचैन बोल रहे हैं ना कि वो अच्छा लड़का नहीं है, तो क्यों बात करना? तो चिंचा बोलते कि नहीं वो बहुत अच्छा लड़का है, कभी ना आप भी मिलना, वो ना बहुत अच्छा लड़का है, आप भी बात करो, मैं इस संडे बुलाऊँ? तो वो बोलता है कि ठीक है बुलाऊँ, मैं भी देखूँगा वो अच्छा लड़का है या बुरा, कौन सच बोल रहा है मैं भी देख है ना। भी चिंचा वो ना सिंचन को बोलते कि काका को मत बताना, ठीक है ना, वरना वो ना श्रेया को भगा देंगे, वो आने ही नहीं देंगे घर को। तो सिंचन बोलते कि हाँ ठीक है नहीं बताऊँगा बोल के यानी भी शाओ सिंचन को बिना बोले श्रेया को ना घर में बुला लेता है। तो श्रेया ना आने के बाद सिंचन को देख के वो ना बोलते कि आप यहाँ? तो चिंचाओ ना बोलते कि क्या तुम मेरे हस्बैंड को जानते हो? तो श्रेया पूछते कि ये तुम्हारा हस्बैंड है? आपने भरमी वाला भी चिंचा को देख रहा था। तो सिंचन वो ना बोलता कि क्या चलो अंदर, अभी आया तो खा के जाना, ठीक ना। भरमी वाले भी अंदर जाने लगता है। तब बीच में भी शाओ सिंचन वो ना आते हुए वो ना बोलते कि ये यहाँ क्या कर रहा है। भरमी वाले भी श्वेन को खोए जा रहा था। श्वेन शाओ सिंचन को देख के वो ना सोचते कि वाह ये कैसे कपड़ा है, अगर इसका फोटो मिल गया तो मैं उनको छिड़ा सकता हूँ, भरमी सोचने लगता है, क्योंकि नाइट ड्रेस में था शाओ सिंचन और वो ना बहुत ही ज़्यादा बचपना जैसा था, पूरा क्यूट नाइट ड्रेस था। तो है ना भी शाओ सिंचन वो ना बोलते कि इसको किसने आने दिया? तो सिंचन बोलते कि मैंने। तो वो बोलते कि क्यों? तो सिंचन बोलते कि मैंने बुलाया तो वो आया है। तो वो बोलते कि इसको बेच तो, ये अच्छा लड़का नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बोलो ना पुण्य लगता है। तो सिंचन वो ना बोलता है कि वो अच्छा लड़का है या नहीं वो सब कुछ छोड़ो, अभी घर में आया है तो खा के बेच देंगे इसको, चलो अभी अंदर ब्रह्म बोलता है। तो ये लोग भी अंदर घुस जाते हैं। यानी कि टेबल के ऊपर यानी कि कुरान वो ना देखते हुए वो ना बोलता कि अच्छा तुम्हारा फादर वो अभी छोड़ के तुम्हें देने वाला है ना बिजनेस, बोलकर उन्होंने भी बातें करा था। शेंग ना बोलते कि हाँ पर उन्होंने एक कंडीशन लगाया कि डिग्री ख़त्म होने के बाद ही। तो यानी भी चिंचा उन्होंने बोलते कि क्या तुम इन्हें भी जानते हो? तो यानी भी शेंग बोलते कि हाँ मैं सबको जानता हूँ, बस तुम्हें और इसे नहीं जानता था, पर मैं सेपरेटली तुम दोनों को जानता हूँ, पर तुम लोग एक फैमिली बोल के नहीं मान लो। तो चिंचा उन्होंने बोलते कि ओह अच्छा, चिंचा उन्हें बातें कर रहा था ना, तो सिंचा बोलते कि खाते समय बात नहीं करते, चुपचाप खाओ, है ना, साइलेंटली उन्हें भी खाने लगता है। तो शिराइन बुला के उन्हें बोलते कि मुझे मालूम पड़ गया ये कितना टॉर्चर करता होंगे तुम्हें। तो यानी भी चिंचा उसको ना बोलने लगती कि नहीं करता है, पर हमें बोल रहा था। यानी भी सिंचा चिंचा को ना अपनी तरफ टर्न करता है, पूरा चेयर को भी घुमा लेके उन्हें बोलते कि चुपचाप खाओ, खाने के बाद बात कर लेना, उसको रहने देंगे 1 घंटा तब बात कर लो, अभी खाओ, पर उन्हें बोलता है। चिंचा उन्हें सोच के उन्हें बोलते कि मुझे तुम खिलाओ, मैं नहीं खाऊंगा। तो सिंचन बोलते कि क्यों? तो चिंचा बोलते मुझे भूख नहीं है, जाओ। तो सिंचन उन्हें बिठाते बोलते कि अच्छा ठीक है खिलाऊंगा, ठीक है। तो चिंचा उन्हें भी खुश हो जाता है। सिंचन उन्हें खिला रहा था ना,
चिंचा मनो अब पीछे बैठ के मनो बोल रहा था कि देखा है ना भी शुएंग मनो बोलते कि इसमें क्या है, प्रेग्नेंट है तो खाना पड़ेगा, बल्कि उसको तुम्हें खिला रहा है बस उतना ही। ठीक है जाने तो बड़ा भी उन्हें भी साइलेंटली उन्हें भी खाता है। ये लोग खाना होने के बाद वो दोनों ना सोफे के ऊपर बैठ के वो लोग ना बातें कर रहे थे। यहाँ पे सिचन उन्हें देखता है और वो ना शुएंग के पेरेंट को उन्हें भी कॉल करता है। वो लोग ने भी बात कर रहे थे। यहाँ पे शाओशिन उन्हें देख के वो ना आता है, उन्हें बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। तो शुएंग बोलते कि क्यों, मुझे बात करने का, अब यहाँ से जाओ। तो वो ना बोलने लगते कि ये मेरा घर है तो तुम निकलो। तो यह भी चंचा ना बोलते कि रहने दो ना, क्या होता है। तो शाओशिन बोलते कि नहीं ये अच्छा लड़का नहीं है तो इसको निकाल दो। बुलबुल भी उसका हाथ पकड़ता है। शाइन उसको ना इतने गुस्से से देखता है कि शाओशिन वो ना बोलते कि क्या करूँ, हाँ ऐसे क्यों घूर रहे मुझे, बुलबुल भी बोलता है। तो शाइन वो ना हाथ झटकते हो बोलते कि कुछ नहीं बस ऐसे ही देख रहा था। छोड़ो, बुलबुल भी अपने हाथों को ना फोल्ड कर लेता है। यानी पे शाओशिन उसको ना घूर रहा था। चिंचा बोलते कि थोड़ी देर में चल जाएगा, अब जाओ। तो शाओशिन है ना अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में इसको घर से निकाल देना, समझ में आया। बिल्कुल भी हंसना जाने लगता है। तो शुएंग उसको ना जाते समय वो ना अपना फ़ोन लेके उसको बुलाता है। तो शुएंग पलटता है तो उन्हें भी फ़ोटो खींच के उन्हें बोलते कि ये मैं ना सभी बच्चों को दिखाऊंगा। शाओशिन बोलते कि क्या क्या बोला, उन्हें भी उसके पास आया था। पे शुएंग वो ना अपना फ़ोन पे चेक करके उन्हें बोलते कि ये आपके कपड़े बहुत ज़्यादा क्यूट है। बुलबुल में उसके गाल पकड़ के खींचता है। शाओशिन वो ना उसको ना देखता है थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद बोलती कि मुझे फ़ोन दो। और हमने उन्हें भी फ़ोन खींचने की कोशिश करा था। तभी इससे चनक के वो ना बोलते कि ये क्या कर रहा हो। दोनों साइलेंट होकर ठहर जाते हैं। चिंचा भी ठहर जाता है। उन्हें बोलते कि वो ना, तो चिंचा बोलते कि कोई बात नहीं शाइन, तुम ना अब से हमारे घर में ही रहोगे तुम्हारे डिग्री ख़त्म होने तक। तो है ना भी शाओशिन मुनो पे चिल्लाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, बल्कि है ना भी शाइन मुनो बोलते कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हाँ तो शाओशिन मुनो बोलने लगते कि मुझे ना तुम्हें ना एक बार सहन करना ही बहुत मुश्किल है, तो तुम यहाँ घर में रहोगे। नहीं ये नहीं हो सकता काका, अपना इसको ना रखो मत। ये ना लड़ाई करके स्कूल कॉलेज से सस्पेंड हो गया था, आपको मालूम है। बिल्कुल भी वो ना पता नहीं था। है ना पे सिचन वो ना कुछ नहीं बोल रहा, थोड़ा टाइम से था। तो इंचा वो ना उन दोनों को ही देख रहा था। सिचन वो ना अपने पास कर लेता है कि ये लोग मारना पीटना शुरू ना कर दे। बिल्कुल में अपने पास कर लेता है ना पे कुरान वो ना सुनता है ना खींच खींच की आवाज़। तो उन्हें बाहर आके उन्हें बोलते कि क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रहे हो। तो ये शाओशिन वो ना कुरान के पास जाते हैं। उन्हें बोलते कि अंकल देखो ये ना हमारे साथ रहने वाला है। कहते देखो गगा को समझा दो कि ये हमारे साथ नहीं रह सकता है। और क्यों रहेगा, क्या होता है ये रहने के लिए यहाँ घर में। मेहमान मेहमान भी ना बस थोड़े दिन रहते, इतने दिन भी नहीं रहते, समझो अंकल। बहन बोलने लगता है। तो कुरान उसको ना शांत करते बोलते कि बेटा ठीक है मैं हूँ ना, मैं उसको समझा दूँगी, ठीक है शांत है। बहन उसको ना शांत करने लगते हैं। भी शाइन वो ना बोलते कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे भी रहने की कोई शौक नहीं है। अच्छा चिंचा पाई बोल हमें उन्हें भी हंसना चल जाता है। यहाँ पे शाओशिन मैंने देखा मैंने भी खुश हो जाता। तो चिंचा मैंने बोलते कि काका उसने आपका फ़ोटो लिया। तो शाओशिन वो ना भाई की तरफ उन्हें भी भागता है शाइन को रोकने के लिए। पर शाइन तब तक उन्हें भी हंसना चल जाता है ना। भी सिचन वो ना अंकल को बोलता है कि वो शाइन के फादर ने बोला कि उसको हमारे पास रख दो। मैंने आपसे बात किया था ना कि एक लड़का हमारे साथ रहने के लिए आने वाला है। तो यहाँ पे कुरान बोलते कि हाँ पर उसको पसंद है ना, क्यों रखना। तो यहाँ पे सिचन बोलते कि ठीक है बात करूँगा उससे। ब्रह्म बोलता है रात को वो ना शाओशिन से उनसे बात करता है। तो शाओशिन बोलते कि
नहीं, मुझे उसके साथ रहने का नहीं, वो बहुत गंदा है, आपको नहीं मालूम। पर उन्होंने भी उसको ना समझाने लगता है कि आप ना बहुत मासूम हो, भले हमें बोलने लगता है। हिन पे सीछा बोलता है कि शांत, तुम ना उसको सिखाना कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने उसको ना उतना ज़्यादा टेक केयर नहीं किया था, तो उन्हें भी हमेशा कहीं ना कहीं जाके लड़ाई करके ही जाता है। और लास्ट टाइम वो फाइट भी ना किसी को मेगा को छेड़ रहे थे वो ग्रुप, तो इसलिए उसने मारा था। और जिसको उसने मारा ना, वो लड़का प्रिंसिपल का बेटा था, तो उसने निकाल दिया कॉलेज से। पर हमें उसको ना समझाते हैं, तो शाओ बोलते कि नहीं, आप बस मुझे मनाने के लिए बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सुना है वो ओमेगा को छेड़ता भी था, ये चिंचा है, आप समझो ना। तो यहाँ पे सीचन उन्हें सोच के बोलते कि मैंने उसको देखा, वो बुरा लड़का नहीं है, और अगर तुम्हें उसमें कुछ गलती लगा, हाँ वो थोड़ा पीना पब वब हो जाता है, तो उसको ना तुम समझो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक ना। और उसके स्टेप मदर ने उसको बहुत ही बुरे तरीके से इग्नोर किया था, और उसके फादर को नहीं मालूम था कि उसकी वाइफ उसको इग्नोर मारती है, बल्कि बचपन में पीटती भी थी, तो वो घर से भाग गया था, फिर वापस आया, तो वो ना अपना बिजनेस उसको देना चाहता है। क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है जो भी हो, देना चाहता है। तो है ना पे वो ठीक से पढ़ाई करे, ठीक से बिज़नेस के बारे में सीखे, इसलिए वो ना मेरे पास भेज रहे कि मैं उनको सिखाऊं, उनके बेटे को सिखाऊं। वो श्रेणी है, तो उसको सिखाना पड़ेगा मुझे, मैंने उनसे वादा किया। तो यहाँ पे शाओशिन है ना, सोचते हो ना, बोलते कि पर अच्छा ठीक है, जाओ बुला लो, मैं ही चल जाऊँगा घर से। तो सिचम बोलते कि ऐसे नहीं करोगे, समझ में आया। और तुम्हें भी अंकल यहाँ लेके आए थे ना, मैं भी उसको लेके आके इसको ठीक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे शाओशिन वो ना मुँह बना लेता है। तो सिचन उसको ना समझाने लगते कि देखो अभी वो ना छोटा बच्चा है, उसको कुछ नहीं मालूम, उसको सबको सिखाना पड़ेगा ना, तुम तब आए थे तब छोटे थे ना, बल्कि उसको समझा रहा था। तो शाओशिन उन्हें बोलते कि पर मैं उससे बहुत छोटा था, वो ना ये ना बहुत ही बड़ा है, मैं छोटा था तब, बिल्कुल मैं वो ना मुँह बना के उन पे पैटर्न से था। सिचैन उसको ना समझाने लगते कि हाँ वो बड़ा है, पर अभी उसको ना समझाना चाहिए, उसका ना क्या सही है क्या गलत है वो सब कुछ समझाना चाहिए। उसके फादर ने मुझसे पूछा कि मैं उनके बेटे को ठीक करूँगा, बेटे तो मैं ठीक करूँगा, बल्कि मैंने वादा किया उनसे, बल्कि मैं उन्हें भी समझाने लगता है, अगर कुछ भाया हो गया तो मैनेज कर लो। तो यहाँ पे शाओशिन वो ना मान जाते हैं कि अच्छा ठीक है ला लो बोल के। तो सिचन वो ना भी ठीक है बोल, वो ना रूम से चल जाता है। जाने के बाद वो ना जिंजा को बोलता है कि वो मान के बोल के, तो जिंजा बोलती कि सच्ची मैं उनसे बात करके हूँ, उन्हें भी जाने लगता है। तो यहाँ पे सिचन वो ना बेडशीट ठीक करते हो, वो ना बोलते कि धीरे जाओ, मम्मी वो ना बेड को सेट कर देता है। और वो ना टैबलेट्स नहीं खा रहा था कि अभी जिंजा को कौन सा टैबलेट देना चाहिए बोल के। जिंजा वो ना शाओशिन के पास जाता है, तो वो ना पैकिंग कर रहा था। जिंजा बोलते कि क्या कर रहे हो, तो शाओशिन बोलते कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से जाना चाह रहा हूँ। तो चिंचा वो ना कपड़े बैग से वो भी निकाल के वो भी फेंकते, वो बोलते कि नहीं आप नहीं जाओगे। तो शाओशिन वो बोलते कि मुझे जाने का, बट हम भी बैग में लगा रहा था। तो चिंचा वो ना कपड़े निकाल के वो नीचे फेंकता है। तो शाओशिन वो भी गुस्से के मारे वो भी चिल्ला देता है कि ये क्या किया बोल के। चिंचा वो डर जाता है,
पहली बार शाओशिंचन ने उसके ऊपर चिल्लाया था। वो ना बोलता कि तुम बस यहाँ से जाओ बोल के। तो चिंचा मुन्ना उसको ना थोड़ी देर देखता शाओशिंचन। मुन्ना चिंचा को मुँह भी नहीं देखता। मुन्ना भी बस कपड़े उठा के मुन्ना भी फोल्ड करते लगा रहा था। तो चिंचा मुन्ना वहाँ से ना अपने कमरे में आता है। सिंचन मुन्ना बोलने लगते कि ये लो अभी ये टैबलेट्स खाओ, पानी पियो। बिल्कुल भी पानी देता है और मुन्ना भी उसके फेस को देख के बोलते कि क्या हो, क्यों रो रहे हो। बिल्कुल भी उसको बिठा देता है। तो चिंचा मुन्ना बोलते कि वो गगन ठाटा। तो सिंचन मुन्ना बोलते कि क्यों। तो मुन्ना बोलने लगते कि वो पैकिंग कर रहा है बैग। मैंने पूछा और उन्होंने भी बताता है। तो सिंचन वो थोड़ा गुस्से में हो जाता है। मुन्ना भी चिंचा को लेके मुन्ना जाता है और मुन्ना भी शाओशिंचन के ऊपर मुन्ना भी चिल्लाता है कि तुम उसके ऊपर कैसे चिल्ला सकते हो, उसको कैसे डांट सकते हो, तुम्हें इतनी भी मैनर्स है या नहीं। बोल मुन्ना भी डांटने लगता है। तो यहाँ पे चिंचा मुन्ना बोलने लगते कि मत डांटो, छोड़ दो अभी, बस उन्हें बोलो कि घर से ना जा। तो यहाँ पे सिंचन मुन्ना उसको देखते हैं। मुन्ना बोलते कि तुम ना अंकल को जाके बुलाओ। तो चिंचा मुन्ना बोलते कि हाँ हाँ ठीक है बुलाने भी जाता है, अंकल को लेके आता है। तो कुरन वो शाओशिंचन को समझाता है उसको कि घर से ना जा, बिल्कुल उसको समझाता है। शाओशिंचन मुन्ना मान जाता है। मुन्ना नेक्स्ट डे मुन्ना साइलेंस था, किसी से बात नहीं करता। कॉलेज में भी साइलेंस। मुन्ना चिंचा से बात नहीं कर रहा था। चिंचा वो ना लंच टाइम में जाता है ना स्टाफ रूम में। तो वो ना बोलते कि काका क्या हुआ, बात करना मुझसे। तो यहाँ भी शाओशिंचन वो ना टिफिन बॉक्स को दे देता कि ये लो तुम खा लो बोल के। तो चिंचा वो ना टिफिन बॉक्स को पकड़ के वो ना इतना मुंह बना के उन्हें भी उसको देख रहा था। सब लोग ना देखते हैं, पूछ रहे थे कि क्या हुआ बोल के। यहाँ भी चिंचा वो ना गुस्से में उन्हें भी क्लास में आ जाता है और वो ना खा रहा था। क्लास में कोई नहीं था, सब लोग ना कैंटीन या तो बाहर गार्डन में बैठ के खाते थे। स्वयं वो ना ऐसे वहाँ से जा रहा था। तो वो ना भी अंदर आके वो ना बोलते कि तुम अकेले क्यों खा रहे हो। तो चिंचा वो ना उससे भी बात नहीं करता, वो बस गुस्से में वो ना भी खाया जा रहा था। स्वयं वो ना उसके पास जाके वो ना बैठता, वो ना बोलते कि क्या हुआ बोलो ना मुझे। तो यानी भी चिंचा वो ना भी पूरा गुस्सा वो ना स्वयं के ऊपर निकालता है कि तुम्हारे वजह से हुआ, तुम घर में आने वाले हो तो घर से जाने वाला है। उन्होंने भी डांटने लगता है। है ना भी स्वयं वो सुन के वो ना भी शाओशिंचन के पास जाते हैं। उन्होंने बोलते कि क्या तुम घर से जाने वाले, मैं मना कर दूँगा, मैं पेरेंट्स को समझा दूँगा, कुछ तो बोल दूँगा उन्हें। तो शाओशिंचन बोलते कि नहीं तुम आ सकते हो। तो स्वयं बोलते कि तुम घर से जाओगे। तो वो बोलते कि नहीं तुम आ सकते हो, मैं नहीं जाऊँगा। वो बोलते कि पक्का। वो बोलते कि तो स्वयं बोलते कि हाँ ठीक है। वो चिंचा वो ना गुस्से में दिख रहा था, वो अकेले खा रहा था, पर वो ना बोलता है। तो शाओशिंचन बोलते कि मैं उससे बात करूँगा, तुम जाओ। तो वो ना ठीक है बोला, मैं वैसे नहीं चल लेता। शाओशिंचन उन्हें जाके उससे माफ़ी मांगता है कि अच्छा वो सॉरी। चिंचा वो ना बात ही नहीं करता, ना मुँह फुला के उन्हें भी था कि उसको ना बिल्कुल बात करने का मन नहीं था। घर जाने के बाद भी वो ना बात ही नहीं करता, है ना भी सिंचन से भी बात करना बंद कर देता। सिंचन और शाओशिंचन वो दोनों तो भूल ही गए थे कल रात की लड़ाई के बारे में। है ना भी सिंचन वो बोलते कि इसको क्या हुआ, ये बात क्यों नहीं कर रहा है। तो शाओशिंचन बोलते कि नहीं मन मुझसे भी बात नहीं कर रहा। चिंचा वो लोग भी बुला रहे थे। चिंचा वो बस गुस्से में वो ना पैटर्न सा था कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मुँह नहीं खोलूँगा बोल के। तो यह ना भी स्वयं भी आ जाता है। वो ना पूछने लगते कि इसको क्या हुआ। तो किसी को नहीं मालूम कि क्या हुआ। इन पे शाओशिंचन हो ना माफ़ी मांग रहा था कि अच्छा सॉरी मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, अच्छा बात करो ना मुझसे बोल के। तो बात ही नहीं करता, मुन भी खाता है
वो ना शेंग जो रूम दिया था उस रूम में जाके सो जाता है। शेंग वो ना सीचन को देखते हैं। सीचन बोलते कि मैं उसको लेके आऊँगा बाहर। बोले मम्मी उन्हें जाता है। तो चिंचामुन भी चाहता है कि तुम मेरे साथ सो नहीं सकते। बोले मम्मी अपना हाथ पाँव फैला के उन्हें भी सोता है। तो सीचन बोलते कि ठीक है तुम ठीक से सो। बोले मम्मी उसको ना एडजस्ट करता है ठीक से बेडशीट डाल के। उन्हें बाहर आके उन्हें बोलते कि क्या आज तुम हॉल में। तो शेंग बोलते कि घर जाऊँगा। तो सीचन बोलते कि ठीक है मेरे साथ सो जाओ। वो बोलती कि क्या। पर हमें अपने कपड़े ठीक करा था। यहाँ पे सीचान उसके सर के पर उन्हें पे दे मारता है। उन्हें बोलते कि क्या सोचते रहते हो हमेशा। तो यहाँ पे शेंग बोलती कि कुछ नहीं बस आप बोल रहे थे ना कि आपके साथ सोने के लिए तो मैं सोना नहीं चाहता हूँ सॉरी। तो यहाँ पे अंकल उन्हें बोलते कि क्या बातें हो रही है। अच्छा ठीक है तुम मैं उसके साथ सोने के नहीं तुम मेरे साथ आ जाओ। तो यहाँ पे शेंग वो ना अंकल के साथ तो ऐसे नहीं बोल सकते ना कि नहीं मुझे सोने का नहीं ऐसा। तो उन भी हम ठीक है पर हमें वो ना कुरैन के साथ उन भी जाके सोता है। तो कुरैन वो ना बहुत ही भयानक खराटे मार रहा था। तो यहाँ पे शेंग उन पे उठता है उसको नींद नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे सिचांग के कमरे में जाता है। तो डोर ओपन थी वहाँ कोई नहीं था। वो ना जाके सोने का सोचता है। फिर उसको लगता है कि कुछ सोचेंगे क्या नहीं मालूम एक बार पूछूंगा। किसको जाके पूछूं अंकल को उठाऊंगा तो वो ना मुझे डांटेंगे नहीं। डर में जाता है वो ना देखता है। तो सीधा वो ना चिंचा के साथ जाके सो गया था। उन्हें उठाने का सोचता है। फिर सोचते कि अगर मैं उठाऊंगा चिंचा उठ गया तो मुझे तो घर से ही निकाल देंगे ये लोग। रात पूरा बाहर सोना पड़ेगा। घर में वो ना शाओशिनचैन के डोर को नॉक करता है। शाओशिनचैन मुझे भी नींद में उन्हें भी आता है। वो ना आँखें मसलते हुए मैंने उसको देख के बोलते कि तुम ना बोलते कि वो वो ना वो बूढ़ा है ना वो ना बहुत खराटा मारा है। तो शाओशिनचैन उन्हें बोलते कि किसको बोल रहे तुम हाँ वो अंकल है मेरे। तो उन्हें बोलते कि हाँ हाँ वही अंकल वो ना बहुत ज़्यादा खराटा मार रहा है। तो क्या मैं तुम्हारे काका के रूम में सो सकता हूँ। तो शाओशिनचैन वो बोलते कि वो मैं कैसे बोल सकता हूँ तुम यहाँ सोफे के ऊपर सो जाओ। तो उन्हें देख के बोलते कि हाइट देखो मेरी। तो शाओशिनचैन उन्हें देख के बोलते कि हाँ तुम बहुत लंबे हो ना तो यहाँ नीचे सो जाना। मैं भी स्वयं उसको ना देखते हुए उन्हें बोलते कि आपको पसंद नहीं हूँ मैं समझ में आ रहा है ठीक है। और वो ना मुँह बना के वो ना ये अंकल के रूम में जाता है। वहाँ से पिल्लो बेडशीट मुन भी लेके आके वो ना उसको ना देख रहा था। उन्होंने भी बहुत ही धमाकेदार उन्हें भी एक्टिंग करने लगता है। तो मैंने भी शाओशिनचैन बोलते कि सो ना क्या हुआ। तो शैमू ना तू बोलते कि नहीं नहीं यहाँ सोऊंगा और रात में कोई आके मेरे ऊपर चढ़ गया तो मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊँ। वो बोलती कि क्या। तो शैम बोलते कि क्या हुआ आप बड़े हो मुझसे। तो शाओशिनचैन वो ना बोलते कि ठीक है तुम नीचे सोगे। तो वो बोलते कि हाँ वो नीचे ही क्या ऊपर सो सकता हूँ। वो ना उसको ना गुस्से में देखते हैं। तो शैन बोलते कि बस मजाक कर रहा था आप भी ना ठीक है चलो अंदर। तो शाओशिनचैन वो ना अंदर जाके वो ना बेड के ऊपर बैठ जाता है जल्दी जाके। शैन वो ना अंदर आते हो ना सोचते कि इनको क्या हुआ छोड़ो। बोल में उन्होंने डोर को ना बंद कर रहा था। शाओशिनचैन चिल्लाते कि डोर खोलो। वो बोलते कि क्या हुआ इन्हें ये क्या सोचते रहते छोड़ो। बोल में आके नीचे सो जाता है। उसको नींद नहीं आई थी
यहाँ पे शाओ शिनचैन को भी नींद नहीं आ रही थी। वो ना सोच रहा था कि वो सो गया नहीं सोया, सो गया नहीं सोया, पर वो ना भी देखे जा रहा था। शायद वो ना भी उठ के बोलते कि आप ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे नींद नहीं आती है ऐसे कोई देखे तो शाओ शिनचैन ना सोते हुए बोलते कि वो मुझे नींद आ रही है, तुम सो जाओ चुपचाप। बोल मम्मी अपने ऊपर बेडशीट ले लेता है। शायद वो ना थोड़ी देखता है, फिर वो ना भी नीचे लेटता है, पर उसको ना नींद नहीं आ रही थी ठीक से। हाँ यहाँ लेटते है, वो ना बैठ जाता है। वो ना सोचते कि आज तो मैं सोने वाला नहीं। और मम्मी बेड को देखते हैं, वो ना धीरे से बेड के ऊपर आके वो ना बेडशीट को हटाता है। तो शाओ शिनचैन वो ना सोने की एक्टिंग कर रहा था। तो शायद वो ना एक बार गॉड को प्रे करता है, फिर उसके बाद धीरे से मैंने भी उसको ना भी साइड में करता है। फिर भी शाओ शिनचैन उन्हें भी थोड़ा हिलता है। वो ना सोचते कि उठो, पर वो ना भी थोड़ा शांत हो जाता है। है ना भी शायद वो ना जाके नीचे सो जाता है। शाओ शिनचैन को फील होता है ना कि वो नीचे चले गए, तो वो ना भी सोने इस लगता है, वो उठता नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद शायद वो ना धीरे धीरे से ऊपर की तरफ खिसक के वो ना उसके पास ही सो जाता है। अच्छा गाइस, आज का इतना ही। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है, ठीक ना। इसका नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा और लंबा नहीं खींचूंगी। बस मुझे ये बता देना कि आपको ये स्टोरी पसंद आया है या नहीं, ठीक है। तो इसी में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, वरना नहीं, ठीक है ना। और ये 2 कमेंट्स थे, एक ना 4 आवर्स और 5 आवर्स का एक वन शॉट एफएफ बोला, वो तो मैं रिजेक्ट कर दूँगी क्योंकि मुझसे नहीं होगा, मेरा फ़ोन मर जाएगा, तो वो तो नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ और इच्छा है तो बोलो, मैं वो बनाऊँगी। मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स, बस उतना ही, उससे ज़्यादा मेरा फ़ोन खींचेगा नहीं। हुआ तो 2 आवर्स 30 मिनट्स का भी ट्राई कर सकती हूँ शायद, पर 3 या 4 घंटे भी बहुत मुश्किल है, वो नहीं होंगे। और एक दूसरा ये अल्फ़ा और इग्मा का लव स्टोरी, वो मैं लेके आऊँगी, पक्का लेके आऊँगी। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए वो सोचने के लिए, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ब्रेक चाहिए बोलूँ तो। मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे ब्रेक चाहिए, और कुछ नहीं है। अच्छा, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।